ये देखो आ गया यूपी का लाल, फिर से मचाएगा धमाल और आप लोग हो जाओगे खुशियों से माला माल। तो मैं प्रॉपर यूपी का हूं और यूपी में भी रायबरेली का। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनकी खूबी बताता हूं जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी भाषाएं आती हैं, इतनी भाषाएं आती है। आप लोग उनका कोई इंटरव्यू देख लीजिए, अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। वो यही कहते मिलेंगे कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। अच्छा, आपको पता है कि मोदी जी और भगवान, इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। ये दोनों लोग भारत के हर एक कोने में मिलेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये ना मिले। हो सकता है कि एक बार भगवान ना मिले, लेकिन मोदी जी जरूर मिलेंगे वहां पे। ये मोदी जी है, मिलेंगे आपको हर एक जिला में, भारत के हर एक खंडहर और हर एक किला में, नदी तालाब के घाटों पर, हर घर के चौखाटों पर। चौखाट मतलब दरवाजा, हर एक दरवाजे पर। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि हर हर मोदी घर घर मोदी। और मैं अपनी बताऊं, मैं खुश रहता हूं अपनी लैला में, और मोदी जी मिलेंगे राशन के थैला में। भागा मैं शौचालय को, वहां पे मिल गया मोदी जी का पोस्टर। स्कूल की पढ़ाई करके आ गया कॉलेज की फाइल में, मिल गया फोन एंड्रॉइड हमको, मोदी जी उसकी प्रोफाइल में। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दो लोगों से हमेशा डरना चाहिए, एक डॉक्टर, दूसरे भगवान से। क्योंकि जब भगवान गुस्सा होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और अगर जब डॉक्टर गुस्सा हो गए ना तो समझ गए ना, सीधे भगवान के पास भेजते हैं। अच्छा, एक पार्टी है राष्ट्रवादी जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, और सबसे ज्यादा खराब टाइम उसी का चल रहा है। बाकी की कांग्रेस की तो देख ही रहे हो, उसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, और निकाल रहे हैं पदयात्रा, वो भी पैर के पंजों से। चल रही थी, नेताजी भाषण दे रहे थे, लंबी लंबी फेंक रहे थे, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, अगर हमारी सरकार बनी तो मैं ये करवा दूंगा। भर का अपना बताऊं। अभी वहां तक मुझसे पूछे कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ दिक्कत है आपके गांव में, मैंने बोला नेताजी हमारे गांव में बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे गांव में शमशान नहीं है, अगर कोई बुजुर्ग खत्म होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो नेताजी उसी बेग में कह दिए कि अगर मेरी सरकार बनी और मैं जीता, हालांकि उनकी काबिलियत पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, और जो कुछ भी बोला मुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है भारत में जितने लोग हैं उनको समझाना मुझे बेहतर तरीके से आता है। क्योंकि मेरे पास एक दक्षिण अफ्रीका का आदमी आया, उसने बोला कि अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में दिखाओ और समझाओ। मैंने बोला ठीक है, उसको लेके आया, और मैं ठहरा कुर्मी परिवार से, और घर में तुलसी का पेड़, उसके सामने उसको खड़ा कर दिया।
मैंने बोला ये तुलसी माता है हमारी, तो वो बोल रहा है ये तुलसी माता है तुम्हारी। आपके यहाँ पौधों को माता कहा जाता है? हमने बोला जी हमारे यहाँ की माता है ये, हम लोगों की माता है ये। वो तुरंत उस पेड़ को उखाड़ लिए और तो उसकी एक एक पत्ती तोड़ के नीचे फेंक दिए। मैं खड़ा उनको देख रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं ये माता है तुम्हारी। तो फिर मेरे अंदर का अमित शाह जाग गया। मैं उनको ले गया टेटुआ के पेड़ के पास। टेटुआ समझते हैं आप लोग? टेटुआ हमारे गांव में, हमारे यहाँ गांव में टेटुआ होता है जिसको टच करने से बहुत ज्यादा खुजली होती है। उसके पास खड़ा करने के बाद हमने बोला कि ये हमारे पिता हैं। वो बेचारा उसको भी उखाड़ लिया। उसकी क्या हालत हुई आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए तब से दक्षिण अफ्रीकी लोग काले और आधे लोग गोरे होते हैं। क्योंकि पहले से वो काले थे। यहां जब उनके पिता से मिला दिए हम, तब से आधे लोग गोरे हो गए। तो ये कैसा लगा शो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।